क्या बोला था मैं कि ये टाइम पे जाऊंगी ना, सूरज एकदम सामने आता है, इसलिए मैं ये टाइम पे नहीं आती हूँ। या तो शाम में आओ या फिर एकदम सुबह आओ या रात को। तो अम्मी को हाजी अली पे लाई हूँ फ्रेंड में। अम्मी वैसे तो पहले भी कई बार आ चुकी हैं, लेकिन मुंबई में इंसान जितनी बार आता है ना, कहीं जाए ना जाए, लेकिन हाजी अली पे ज़रूर आता है इंसान। और उसकी ख्वाहिश भी होती है अम्मी, हर किसी की ख्वाहिश ये होती है यार हाजी अली चलो, हाजी अली दिखा दो, चाहे वो कितनी बार मुंबई क्यों नहीं आए हो। हम लोग आगरा जाते हैं, ताजमहल हम घूमे ना घूमे, पर जो मुंबई आता है ना उसको हाजी अली जरूर जाना है। मैं पता है इधर आ जा, ये टाइम पे सूरज एकदम जस्ट सामने आ जाता है। अब वहाँ तक पहुँचूंगी ना एकदम देखना एकदम इरिटेशन होगी। थकान में आती है चलते चलते। हाँ बैठो थोड़ा देर, अभी तो बहुत लंबा चलना है वहां तक। दरगाह भी तो कितनी दूर दिख रही है, ये रही इतनी दूर। क्या कर रहा है साथ यहाँ पे बहुत अच्छा गाइड बन सकता है। साथ को एक एक चीज माशाल्लाह से अम्मी इतनी बारीकी से पता ना, मुझे भी नहीं पता, इसके अब्बा को भी नहीं पता। चल बैठ जाते हैं। हाँ चलो फिर नमाज पढ़ लो पहले, फिर नमाज के बाद ज़ियारत करते हुए चले आएंगे। असर का टाइम हो गया है, पहले हम लोग नमाज पढ़ें। ये औरतों की मस्जिद है, पहले भी आए थे लास्ट से। अरे चादरें देखो, ये आती होंगी ना तो धूप डाल दी शायद। अरे नहीं, अरे नहीं। इतनी सारी चादर है जो बाबा को लोग चढ़ाते होंगे। कितने सारे लोग जो आते हैं बाबा को तो ये चादर चढ़ाते हैं, तो कितनी सारी इकट्ठी हो गई हैं। ये इतनी सारी चादरें जो मैंने आपको अभी दिखाई, इतनी है मतलब मैं आपको शायद कैप्चर कर भी नहीं पाऊंगी। पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा भर रहा है चादरों के मारे, और अनगिनत जाने कितनी इनके पास हो। बहुत सी जगह तो मैं ये सुनती हुई आ रही हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, दरगाह वाले दोबारा से ये चादर उस दुकान पे बिकने के लिए चली जाती है, फिर से बिक के आ जाती है इधर से, फिर से वो लोग इकट्ठी करते हैं, फिर से इस्त्री करते होंगे, पैकिंग करते होंगे, फिर से बिकने के लिए चली जाती है। देखो वो तो हकीकत क्या है वो मुझे नहीं पता, जो मैंने सुना है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन यहाँ तक है इन चादरों को देख के, देखो आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, आपकी आस्था आपका यकीदा जुड़ा हुआ होगा, लेकिन मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि बाबा को इन चादरों की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहो तो ये चादर आप दे दी आपने, आपका पैसा 250-300 रुपये की होगी ये, इसकी जगह आप किसी गरीब को कपड़े बना दो, ईद बकरा ईद पे किसी के यहाँ पे आप कपड़े पहुँचा दो, उसका सवाब ज़्यादा है। जब हम हज उम्रा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या किसके लिए हम चादर लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत, खुशी, आँखों में दिल में एकदम खुशी। लेकिन ये इसका कुछ नहीं है, ये सब आपके वेस्ट ऑफ मनी है। आप मेरे को ये मत समझना कि मैं आपको भड़का रही हूँ, मैं आपको सही बात बता रही हूँ। दरगाह पे चादर बिकना सिर्फ एक बिजनेस है फ्रेंड, इस बिजनेस में आपका पैसा जा रहा है। अगर आपको वाकई में आपको नेकी कमानी है ना, तो आप किसी की होते हैं ना घर में अड़ोस पड़ोस में कहीं पे भी बहन बेटी की किसी गरीब की शादी हो रही है, जरूरी नहीं है पैसे डालने हो, पैसे ऑनलाइन भी पैसे डाल सकते हो, सिर्फ हर जगह पैसा। तो उम्र करने आते हैं वहाँ पे तो देखो कोई इंसान पैसा नहीं मांगता, यहाँ पे तो हर घड़ी पे इधर इधर उधर वो लगा रखा है पेटीएम के, आप पैसा देना चाहो तो दे सकते हो। मैं वही बोल रही हूँ कि आप इसकी जगह किसी के घर पे पैसा दे सकते हो, किसी के कपड़ा बना सकते हो, किसी का तन ढकेगा, किसी को खुशी मिलेगी। और कपड़ा देने के लिए, नेकी देने करने के लिए ज़रूरी नहीं है फ्रेंड हम किसी को जानते हो, हमारी जान पहचान ज़रूरी हो। जिसको भी आपको पता लगे कि हाँ किसी गरीब की शादी हो रही है, तो आप वहाँ पे कपड़े दे दो, उसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। वरना कुछ भी नहीं है, वेस्ट है, फेंक जाएगी, कुछ नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हो। मेरी नज़र इन बोरियों पे पड़ी, इन बोरियों के अंदर भी बहुत सारी चादरें थी।
की नमाज हो गई है, वहाँ वेट कर रही हूँ और मैं यहाँ वीडियो बनाने में रह गई। मैं उधर वेट देख रही थी। मैं साल में 2 दफ़े आई हूँ दरगाह पे, 2 दफ़े आई हूँ ना। इससे पहले आई थी फरवरी में, एक आप आई थी। तो एक साल में 2 दफ़े बुलावा सलामी होती है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, कोई इंसान मुंबई में आता है ना, कोई कहीं जाए या ना जाए, लेकिन हाजी अली दरगाह पे सबको जाना है भाई। नहीं यार, वहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो। हाँ, जो घूमने वाले आते हैं वो सोचते रोज रोज नहीं आ रहे, तो वो आगे तक चले जाते। देखो लहर, देखो वो वाली, देखो भाई, यही लोगों को यही मजा आता है, बस बैठे जाएंगे आगे। लहर आते आते देखो, तो मेरे को पता चिकना हो रहा है बहुत ज्यादा। बिस्मिल्लाह। अम्मी, ये बारिश नहीं हुई है ना, इसलिए पानी इतना दूर है, वरना ये टाइम पे हम लोग आए ना पानी पास होता। पानी आया था, हाँ आया था। बारिश हुई नहीं है, ये हवा से आ जाता है नम। ये बारिश नहीं हुई है, वरना बारिश होती है जुलाई के महीने में, कितना पानी होता। चलो इधर से आ जाओ, चलो घर चलते हैं अब। चाय भी नहीं पी तुमने? चाय मीठी मिलती है ना, मम्मी को मीठी चाय पीती नहीं है, घर पे चाय पियेंगे। हवा से चल रही है अब जाके। सर तो नहीं दुख रहा तेरा? एक और ले ले। हाँ, नहीं ज़्यादा टाइट लगाओ ना तो सर दुखता है। एक ये देख ले, कौन सी ऊंची बोल रहा है तू? एक ऊंची आती है ना इसमें की, ऊंची लगा कर दिखा था, ज़्यादा ऊंची हो जाएगी वो तो। देख लगा के देख तू, फिर क्या करेगा घर जाके? अम्मी क्या करेगा? अरे ये नहीं लेता मैं, अम्मी दूसरी ले लेता। हाँ, चाय बना दी, तुम्हें चाय नहीं पी ना बाहर, तो अम्मी की घर पे बना दी है शुगर फ्री चाय। अच्छा वो नहीं पी तुमने, जब भाई को तकलीफ हो जाए। ये रही काली चाय, इसके ऊपर डालूंगी दूध थोड़ी। तू अम्मी थोड़ी पियोगी ना? ले लो, ले लो तड्डी चाय। वैसे तो 9 बजने जा रहे हैं, पर अम्मी को शाम की चाय पीने की आदत इतनी है कि मतलब थोड़ी सी हो पर चाय ज़रूर हो, इसीलिए थोड़ी सी चाय बना दी है अपने लिए और थोड़ी सी चाय मेरे लिए, मीठी चाय। नहीं बेटा, रात के 9 बजे नहीं, अब तू खाना डायरेक्ट। मेरे बेटा सर में दर्द हो रहा है, ठीक है? मेरी जो आदत है वो अपने में मत डाल, हमारी आदत बुरी है शाम का टाइम चाय पीने की। सही बात है अम्मी। यहाँ पे पाव ना बहुत तरह के मिलते हैं। ये वाले पाव जो ना, ये सुबह खाए जाते हैं चाय के संग, इसको बोलते हैं कड़क पाव। एक आते हैं नरम पाव, एक आते हैं बंद पाव, और वो बर्गर पाव। जब पाव की तो पूछो मत ही, दर्जनों के हिसाब से अलग अलग पाव है। लंबे पाव, चपटे पाव, क्रीम पाव, ऐसा या बहुत पाव की वैरायटी। अम्मी कह रही कि पाव कैसे कड़क कड़क से, तो मैं इसको चाय के संग खाया जाता है, इसको ब्रून पाव बोलते हैं। और अम्मी ने, देखो अम्मी ने मेरा कुर्ता पहन रखा है और मैंने ना अम्मी का कुर्ता पहन रखा है। हम दोनों का साइज ना सेम हो गया है फ्रेंड। और एक टाइम पर तो अम्मी कितनी पतली हुआ करती थी, कितनी पतली थी। शादी से पहले मैं इतनी पतली थी ना फ्रेंड कि मैं अम्मी के कपड़े, अम्मी अब जब मैं पहनने होती थी अम्मी काट के मेरे साइज का सी के फिर मुझे पहनाती थी। और आज ऐसे ही आ गए साइज है अम्मी। पहले मोटे होने का बहुत शौक था मुझे और अब पतले होने का शौक है। एक बार अम्मी क्या हुआ था, मुझे मोटे होने का शौक चढ़ा,
मैंने क्या करा, मेडिकल पे गई, मेडिकल से ना मोटे होने का पाउडर लिया। मतलब वो लगता है यार मोटा होना अच्छा लगता है, ऐसा सोचती थी, मेरी मेंटेलिटी ऐसी थी इस टाइम पे, टीनेजर की एज में। तो मैं क्या करी, मेडिकल गई, मेडिकल से मैंने वहाँ पे बोला, मैं भैया मुझे मोटे होने का पाउडर दे दो। भैया भी हंस रहे। तो उन्होंने मुझे एक पाउडर का डब्बा दिया, वो पिया मैंने, इतना गंदा चेहरा हो गया फ्रेंड, उससे इतना सारे चेहरे पे छोटे 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 दाने आ गए, और चेहरा ना गाल फूल गए। मतलब मोटे होने का यही था कि चेहरा ना मतलब मोटा हो गया, फूल गए गाल। तो बस बड़ी खुश हो गई, लेकिन चेहरा पूरा खराब हो गया था, एकदम छोटे छोटे दाने हो गए। एक ही डब्बा पिया, उसके बाद मैंने कभी ज़िंदगी में भैया उस दवा से हाथ नहीं लगाया। और अब कुदरती इतना मोटापा आ गया है कि अब इसको कम करने के लिए गर्म पानी पी रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं, ऑयल कम कर दिया है। अभी इतना वजन लगता है यार, ये वेट इतना हो जाता है। लेकिन अभी पहले से पतली हुई थोड़ी, है ना। एकदम जब टेंशन होगी ना इस लड़की की, मुझे बहुत टेंशन है। नहीं दाने वाने तो ऐसे नहीं हुए मेरे, लेकिन मेरे अभी हो गए थे, मेरे आम खाने से गर्मी से चेहरे पे। लेकिन अभी टेंशन में मेरा वजन वेट ना कुदरती कम हो रहा है। मुझे टेंशन सबसे ज़्यादा मेरे साथ की है कि बस अल्लाह ताला इसकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए, ये नीट निकले, मतलब पढ़ाई में आगे निकले। मुझे इसकी बहुत टेंशन रहती है, इसके चक्कर में मेरा टेंशन में वेट ना अपना भी कम हो रहा है। पहले से मैं बहुत पतली हुई हूँ, फ़ोन पे नहीं लगती हूँ, पर हाँ रियल में मैं बहुत पहले से मेरा वेट कम हो गया है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। ये ब्लॉग मैं यहीं खत्म करती हूँ, जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे ये अम्मी बैठी है, सास से बोल लीजिए तू अंडे लिया, तेरे लिए अंडे की भुजी बना दूँ। वो सुन नहीं रहा है, क्योंकि एक बार में वो सुनता नहीं है, तो 4-5 बार बोलना पड़ता है। चाहे साथ बहरा है। अल्लाह हाफिज़।